दोस्तों, आज की यह कहानी दुनिया की सबसे डरावनी डॉल एनाबेला की है। एक ऐसी शैतानी गुड़िया जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची से जो अपने पिता के साथ सड़क किनारे खड़ी थी। उस समय उसके पिता गाड़ी का टायर ठीक कर रहे थे। तभी अचानक लड़की की नजर सड़क पर पड़े एक स्क्रू पर जाती है। वह उसे उठाने के लिए तुरंत सड़क की तरफ भागती है। लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ से एक बड़ा ट्रक तेजी से आता है और अगले ही पल वह बच्ची ट्रक के नीचे आ जाती है, जिसका सिर बुरी तरह फट जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अपनी बेटी की अचानक मौत से दैशान और उसकी पत्नी पूरी तरह टूट जाते हैं। दोनों गहरे दुख में डूब जाते हैं। किसी भी कीमत पर वह अपनी बेटी शोना को वापस पाना चाहते थे। इसी चाहत में दैशान कुछ शैतानी ताकतों का सहारा लेता है। फिर एक खतरनाक रिवाज के जरिए वे लोग शोना की आत्मा को एक डॉल के अंदर कैद कर देते हैं। इसके बाद उन्हें अक्सर घर के अंदर अपनी छोटी बेटी दिखाई देती है। हालांकि वे उसे छू नहीं सकते थे, उसे गले नहीं लगा सकते थे, लेकिन सिर्फ उसे अपने आसपास देखकर ही दोनों खुश हो जाते थे। लेकिन जल्दी ही एन्नाबेल को एहसास होने लगता है कि कुछ अलग है। जो चीज वापस आई थी वह उनकी बेटी नहीं थी, बल्कि कोई बेहद खतरनाक और शैतानी ताकत थी। एक दोपहर एन्नाबेल हाथ में क्रॉस और बाइबल लेकर शावना के कमरे में जाती है। वह धीरे धीरे कुछ अजीब शब्द बोलने लगती है। फिर वह क्रॉस उठाकर मंत्र पढ़ने लगती है। तभी सामने बैठी शावना भी वही हरकत दोहराने लगती है। अचानक उसका शरीर अजीब तरीके से कांपने लगता है। उसकी आंखें बदलने लगती हैं और अगले ही पल वह एक लंबे डरावने राक्षस में बदल जाती है। यह देखकर एन्नाबेल पूरी तरह डर जाती है। उसी समय घर लौटे डैशान को अपनी पत्नी की चिल्लाहट सुनाई देती है। वह दौड़कर कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी पत्नी का आधा चेहरा बुरी तरह नोचा जा चुका था। उसकी आंखें तक बाहर निकल चुकी थीं। वह डरते हुए डैशान से कहती है कि वह हमारी बेटी नहीं है। वह एक खतरनाक शैतान है और वह मेरी आत्मा लेने आया था। जिसके बाद डैशान तुरंत पूरे कमरे में क्रॉस और बाइबल लगाकर सुरक्षा घेरा बना देता है। फिर पवित्र जल छिड़क कर वह उस शैतानी ताकत को डॉल के अंदर बंद कर देता है। उसी दिन के बाद घर दोबारा शांत हो जाता है। समय बीतता है और कहानी 12 साल आगे बढ़ जाती है। अपने किए पापों का प्रायश्चित करने के लिए डैशान अपने घर को अनाथालय में बदल देता है। अब वहां बेसहारा बच्चे और नन रहने लगते हैं। इस बार वहां कुल 7 लोग रहने आए थे। 6 बच्चे और उनकी देखभाल करने वाली एक नन लीसा। घर काफी बड़ा और शानदार था। बच्चों के पढ़ने और रहने के लिए काफी जगह थी, इसलिए घर की ज्यादातर चीजें उसने खुद बनाई थीं। लेकिन बच्चे काफी शरारती थे। घर में आते ही वे लोग इधर-उधर भागने लगे और खेल-कूद करने लगे। डैशान ने सभी को समझाया कि वह और उसकी पत्नी इसी घर में रहते हैं और नीचे वाला एक कमरा ऐसा है जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इसके बाद वह बच्चों को ऊपर कमरे दिखाने ले जाता है। उधर शाहू मई को दिल की हल्की तकलीफ थी। उसका एक पैर बचपन से खराब था, जिसकी वजह से सीढ़ियां चढ़ना उसके लिए मुश्किल था। लेकिन डैशान ने सीढ़ियों पर एक इलेक्ट्रिक चेयर लगाई हुई थी। वह कुर्सी उसकी लकवाग्रस्त पत्नी के लिए बनाई गई थी। हालांकि काफी समय से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। शाहूमई सीट बेल्ट लगाकर उसी कुर्सी पर बैठती है और ऊपर जाने लगती है। कुर्सी बहुत तेजी से ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही शाहूमई को अजीब सा डर महसूस होने लगता है। उसे लगता है जैसे कोई अंधेरे में छिपकर उसे देख रहा हो। तभी अचानक अंधेरे में सफेद कपड़ा पहने एक आदमी गुजरता है। आवाज सुनकर शाहूमई उसकी तरफ जाती है, लेकिन तभी बाकी बच्चे भी ऊपर आ जाते हैं। कमरों का बंटवारा किया जाता है। 2 बच्चों को बड़ा कमरा मिलता है, जबकि शाहूमई और उसकी दोस्त शाहुली को छोटा डबल बेड वाला कमरा मिलता है। तभी शाहूमई की नजर सामने पड़े एक अजीब कमरे पर पड़ती है। जिज्ञासा में वह दरवाजे का हैंडल छूती है। वह अंदर जाने ही वाली थी कि तभी पीछे से डैशान आ जाता है और गुस्से में कहता है कि यह कमरा बंद है और यहां कोई नहीं जाएगा। उसके चेहरे का डर देखकर शाहूमई ज्यादा सवाल नहीं पूछती। रात हो जाती है। शाहूमई सो रही होती है। तभी उसे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। फिर दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर आता है। वह कागज उठाती है। उस पर लिखा था, मेरे पास आओ। उसे लगता है कि शायद दूसरे बच्चे मजाक कर रहे हैं। वह अपनी बैसाखी लेकर कमरे से बाहर निकलती है और जैसे ही वह उस बंद कमरे के पास पहुंचती है, एक और कागज बाहर आता है। उस पर लिखा था, मैं यहां हूं। लेकिन फिर भी दरवाजा खोल देती है। उसे हैरानी होती है क्योंकि दरवाजा लॉक नहीं था। कमरे के अंदर काफी अंधेरा था। चारों तरफ डरावनी डॉल्स रखी हुई थीं। अंधेरे में वह गुड़ियां बेहद खौफनाक लग रही थीं।
तभी शाहूमई एक सफेद कपड़ा हटाती है। उसके नीचे पूरे घर का लकड़ी से बना मॉडल रखा था। घर का हर कमरा बिल्कुल असली जैसा बनाया गया था। यह देखकर शाहूमई हैरान रह जाती है। उसे अंदाजा नहीं था कि डैशान इतना कुशल बढ़ई है। मॉडल के साथ खेलते समय उसे एक छोटी चाबी मिलती है और उस मॉडल में एक छोटा बंद दरवाजा दिखाई देता है। वह असली कमरे में उसी दरवाजे के पास जाती है और चाबी लगाती है। दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक डॉल रखी हुई थी, लेकिन उस डॉल में कुछ अजीब जरूर था। उसकी आंखें बिल्कुल असली इंसान जैसी लग रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह पलकें झपका रही हो। शाहूमई कुछ सेकंड तक उसे देखती रहती है, फिर डरकर दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुल जाता है और डॉल की दिशा बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वह सीधे दरवाजे की तरफ देख रही थी। शाहूमई फिर दरवाजा बंद करती है, लेकिन जब वह पीछे मुड़ती है, दरवाजा फिर खुल चुका होता है। डरकर शाहूमई सफेद कपड़ा उठाती है और डॉल के ऊपर डाल देती है। इसके बाद वह खिड़की के पास जाती है, वहां नीचे देखती है और डैशान को हाथ में लालटेन लिए टूल रूम से बाहर आते हुए देखती है। लेकिन चलते चलते डैशान अचानक रुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी चीज का एहसास हो गया है। यह देखकर शाहूमई भी डर जाती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि पीछे से कोई उसका पीछा कर रहा है। वह मुड़कर देखती है तो वही डॉल सफेद कपड़े के साथ कमरे से बाहर आ चुकी थी और अब वहां उसके रास्ते में खड़ी थी। कुछ पलों के लिए शाहूमई की सांसें रुक जाती हैं, लेकिन अचानक वह डॉल रास्ते से हट जाती है और शाहूमई वहां से निकल जाती है।